दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कल आपने इस कहानी में सुना कि मालिक ने नौकर को 100 रुपए दिए और फिर नौकर 100 रुपए लेकर चला जाता है और फिर रास्ते में चलते चलते नौकर को मंदिर पड़ता है। मंदिर पर जाकर देखता है कि वहाँ भिखारी एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे और भोजन की कह रहे थे। उसने देखा कि भिखारियों पर कपड़े भी नहीं हैं। नौकर ने वहाँ से कुछ भोजन खरीदा और भिखारियों को दे दिया और कुछ वस्त्र लेकर भिखारियों को दे दिए। और फिर नौकर जो पैसे बचे थे वो पैसे भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर में गया और कहा कि हे प्रभु, मेरे मालिक ने 100 रुपए दिए थे, उसमें से मुझ पर 92 रुपए खर्च हो गए हैं और ये 8 रुपए बचे हैं, ये आप स्वीकार करें। और मंदिर में चढ़ाकर 8 रुपए नौकर वहां से प्रार्थना करके अपने घर चला जाता है। और फिर देखो कि भगवान को कितने रुपए प्राप्त हुए और किस तरह से भगवान ने मालिक को दर्शन दिए। और फिर रात के समय भगवान मालिक के पास जाकर कहते हैं कि हे बेटे, तेरे हम पर 92 रुपए प्राप्त हुए जो कि हमारी सेवा में आए थे। और इतना सुनकर मालिक की आंख खुल जाती है। मालिक सोचता है कि नौकर तो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसने 8 रुपए कहाँ लगा दिए। और फिर सोचते सोचते दिन निकल आता है। जैसे ही नौकर मालिक के पास आता है तो नौकर को मालिक गले लगाते हुए कहता है कि बेटा, आज तेरी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए, पर बेटा एक बात बता कि 8 रुपए तूने कहाँ रख लिए। तब नौकर कहता है, मालिक 8 रुपए तो मैंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिए और 92 रुपए का मैंने कुछ जो साधु संत भिखारी वहां बैठे थे उन्हें भोजन कराकर वस्त्र दे दिए। और इतना सुनकर मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर मालिक कहता है कि बेटा, आज तेरी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हुए और मुझे कुछ ज्ञान भी हुआ कि मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो मनुष्य के हृदय में है। जो लोग मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं उन्हें अधूरा ज्ञान है। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी भविष्य को देखकर वर्तमान में किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। कहते हैं प्रभु की लीला अपरंपार है, आज गरीब है तो कल अमीर भी हो सकता है, इसलिए हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। और हमारे पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है तो उससे जाकर हमें बार बार ये पूछना चाहिए कि भाई आपने भोजन कर लिया या नहीं। अगर उन्होंने भोजन नहीं किया है तो आप उन्हें भोजन दोगे तो परमपिता परमात्मा आपके घर में भंडार भर देगा और आप दिन दुगने रात चौगने तरक्की होती चली जाएगी और उस गरीब की दुआ हमेशा तुम्हारी जीवन में सफलता की एक पूंजी बन जाएगी। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।